जी, तो अगला प्रश्न मैं पूछता हूँ। ये राहुल तिवारी जी ने रखा है। तो उन्होंने ये प्रश्न रखा है, चुनाव लड़ने से अधिक प्रचार होता है। जब हम चुनाव में खड़ा होकर प्रचार करते हैं, तो एक भी व्यक्ति का कॉल नहीं आता है इस आंदोलन में जुड़ने के लिए। अगर कोई कार्यकर्ता जो अधिक से अधिक समय दे सकता है, वो अगर किसी एक क्षेत्र में अधिक से अधिक प्रचार करे, तो बहुत सारे लोग इस जन आंदोलन में जुड़ जाएंगे। लेकिन वो पूरे भारत में अधिक से अधिक कैंडिडेट खड़ा करता है, तो बहुत सारे लोग चुनाव लड़ने के बाद आंदोलन को भूल जाते हैं। उसका क्या उपाय करें कि सभी लोग जुड़ रहे हैं और जुड़े रहने वाले लोग किस प्रकार से काम करें? देखो, इसमें काफी सारे प्रश्न है। पहला प्रश्न तो ये है कि जो चुनाव लड़ने से फायदा क्या है या प्रचार कैसे ज्यादा होता है। तो देखो, ये एक जनरल बात है कि आप वैसे एक पर्चा छपा के बांटो जिसमें पॉलिटिक्स संबंधित बातचीत है, और आप एक चुनाव के अंदर एज ए कैंडिडेट वो पर्चा छपा के बांटो। तो उस समय लोगों की मतलब उस समय पॉलिटिकल इंफॉर्मेशन को पढ़ने की रुचि सोसाइटी में अचानक से बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। तो चुनाव के दिनों में आपका जो पर्चा आपने दिया है उसकी रीडरशिप बहुत ज्यादा है असल में। चुनाव निकलने के बाद में आप ये पर्चा किसी को देते हो तो उसको पढ़ने की संभावना कम हो जाती है। तो पहली चीज तो ये है कि अगर आप कोई पॉलिटिकल इंफॉर्मेशन दे रहे हो तो उसका सबसे मुफीद समय होता है इलेक्शन। और दूसरा, यदि आप कैंडिडेट हो तो ज्यादा संभावना है वोटर आपकी बात को सीरियसली सुनेगा। तो ये वजह से जब आप चुनाव लड़ते हो तो आपकी बात ज्यादा लोगों तक जाती है। दूसरी बात है, पॉलिटिकल टेम्परेचर बढ़ने से सभी तरफ पॉलिटिकल डिस्कशन होते हैं। कौन पार्टी लड़ रही है, क्या मुद्दे हैं उनके, वो क्या कह रहे हैं, उनकी मांगे क्या है, वो किस चीज को लेकर चुनाव में आ रहे हैं। ये सब चर्चाएं जो होती है उसकी वजह से भी हमारा जो एजेंडा है, कानून है, ये सब की बात हमें लोगों तक पहुंचाने का अवसर मिल जाता है। तो चुनाव लड़ना एक बहुत अच्छा टूल है बात पहुंचाने का। अब दूसरी बात आती है जिम्मेदारी। जिम्मेदारी कैसे है? एक व्यक्ति है जो कहता है ये कानून अच्छा है और ये देश में लागू होना चाहिए। तो वोटर का पहला प्रश्न है कि भाई तो कानून आना चाहिए, तो कानून कौन लाएगा? भाई ऐसा तो है नहीं भाई जो कानून कौन लाएगा, मतलब ऐसा थोड़ी है जो आटा चक्की चला रहा है वो कानून छाप देगा उसकी मशीन में से। कानून तो प्रधानमंत्री या जो रूलिंग पार्टी है वही बनाती है। तो कोई आदमी कानून लाने की बात करे और वो चुनाव में ना आए तो उसका कोई पॉइंट ही नहीं है। अब कि भाई आप कह रहे हो ये कानून आना चाहिए, तो वोटर का क्वेश्चन है आप चुनाव में खड़े हो क्या? नहीं। तो कानून कौन लाएगा? उस पार्टी का नाम बताओ, हम उसे वोट दे देंगे। क्योंकि जो वोटर है वो तो एक ही काम कर सकता है ना, कि वो वोट दे देगा बस, और क्या करेगा वो। तो अगर आपने चुनाव में नहीं आए तो वो कानून की बात करके करना क्या चाहते हो आप? मतलब उस वोटर को क्या, मतलब उससे चाहते क्या हो आप? अब उससे, जैसे मेरे पास कोई आदमी आके बोलता है देखो ये गोनीति का कानून है और ये आना चाहिए, इससे गाय बचेगी। मैं बोलता हूं तो ठीक है, कानून अच्छा है, आप चुनाव लड़ रहे हो क्या, तो आपको वोट दे देंगे। बोला नहीं मैं तो चुनाव नहीं लड़ रहा हूं। तो भाई कौन लड़ रहा है इस मुद्दे पे? बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, सपा बसपा, कौन लड़ रहा है? नहीं, कोई नहीं लड़ रहा है। तो भाई ये कानून लेके तुम मेरे पास क्या लेने आए हो? मतलब मेरे से क्या चाहिए तुमको? अब मैं तो वोटर हूँ, वोट कर सकता हूँ, तुम्हारा कानून अच्छा है वोट कर दूंगा। तुम कह रहे हो नहीं मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, तो चुनाव कौन लड़ेगा? है ना? तो जब आप चुनाव नहीं लड़ते तो असल में आप जिम्मेदारी नहीं लेते हो। तो अगर आप कोई कानून की बात करते हो कि ये कानून आना चाहिए, तो कानून लाने का रास्ता है चुनावी राजनीति। या तो आपको किसी पार्टी के एजेंडे के अंदर वो कानून रखवाना पड़ेगा, और कोई भी पार्टी इस कानून को रखने को अपने एजेंडे में तैयार नहीं है, तो आपकी जिम्मेदारी है या तो कानून को फाड़ के फेंक दो, साइड में रखो और अपना काम धंधे में लग जाओ, इसकी बात मत करो। या फिर आप चुनाव में आओ या फिर कोई कैंडिडेट लेके आओ। जब तक आप चुनाव में नहीं आते हो, कानून लाना है वो बात करने का कोई पॉइंट नहीं बनता, वो हवाबाजी में चली जाती है। फिर आपने एक बात पूछी है कि जो चुनाव लड़ते हैं वो फिर आगे काम को लेके वो भूल जाते हैं या इनएक्टिव हो जाते हैं। तो देखो ये तो होता है। ऐसा नहीं है कि सभी जो हमारी पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं वो सभी के सभी लगातार भी काम करेंगे। उनमें से जो व्यक्ति हमारे कानूनों की डेप्थ को समझ जाएगा, ड्राफ्ट पढ़ लेगा,
मैनिफेस्टो को पढ़ लेगा, पढ़ेगा सो क्वेश्चन दिमाग में आएंगे, प्रश्न पूछेगा तो उसको ये रियलाइज होगा कि ये कानूनों के आने से किस तरह परिवर्तन आएगा। इन दैट केस वो इन कानूनों के लिए निरंतर काम करेगा। वरना कभी कभी कोई व्यक्ति चुनाव एक एडवेंचर के लिए भी लड़ता है, तो जो एडवेंचर के लिए लड़ता है और उसको बाद में कानून को पढ़ने और समझने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, तो हमें उसे ये समझाना चाहिए, उसको अप्रोच करना चाहिए, उसे बार बार ये बोलना चाहिए कि वो कानून पढ़े। पर फिर भी वो कानून नहीं पढ़ता है तो वो हमारी पार्टी में या मूवमेंट में टिकेगा नहीं, वो चला जाएगा, क्योंकि उसको सोल्यूशन में कोई इंटरेस्ट नहीं है। वो एक एडवेंचर के लिए आया है और चला गया, और हम किसी के सिर पे तो लिखा नहीं है कि कौन रुकेगा कौन काम करेगा। तो हमारी तरफ से तो हमें सभी को अप्रोच करना होता है। उनमें से कुछ लोग ये कानूनों को जो समझ जाएंगे वो इन पे काम करेंगे, जो नहीं समझेंगे वो चुनाव लड़ने के बाद में चले जाएंगे, और ये साइकिल चलती रहेगी।